हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और शेंगदाने गुड़ के लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खासकर इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये मीठे होते हैं। और तिल तो बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, उसमें फाइबर होता है और वो बहुत ही गुणकारी होता है। और ठंड के मौसम में तिल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो चलिए ये लड्डू फटाफट बनाना हम शुरू करते हैं। तो तिल और शेंगदाने के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम गुड़ है ये, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये 150 ग्राम मूंगफली के दाने हैं, इन्हें हमें अभी रोस्ट करना है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ले लिया है आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर। और यहाँ पे तिल लिया है हमने सफ़ेद वाला, ये अनपॉलिश्ड तिल है। और मार्केट में दो तरह के तिल आते हैं, एक जो वाइट वाले होते हैं पॉलिश, ये अनपॉलिश है। और वो जो पॉलिश किए हुए होते हैं वो ज़्यादा वाइट दिखते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है 3 टेबलस्पून घी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रोस्ट कर लेते हैं शेंगदाने को। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में हम घी या तेल कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें हमने जो ये शेंगदाना लिया है इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और वो भी मीडियम फ्लेम पे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे चला चला के, क्योंकि गैस का फ्लेम अगर हम हाई कर देंगे तो ये जल सकते हैं और इनका जो कच्चापन है वो नहीं जाएगा। तो इन्हें हम इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। और शेंगदाना ड्राई रोस्ट होने में 4 से 5 मिनट लगता है। तो इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए शेंगदाने का जो हमारे कलर है वो चेंज होता जा रहा है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और भुनेंगे, क्योंकि देखिए शेंगदाने अच्छे से चिटकने लगे हैं और इनका जो छिलका है वो भी एक एक करके देखिए निकलने लग रहा है। तो बस इसे हम 2 मिनट के लिए और भुनेंगे। तो देखिए हमारे शेंगदाने अच्छे से हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो देखिए हमने शेंगदाने को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम ठंडे होने देंगे, क्योंकि ये अभी गर्म है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनका छिलका आराम से हम निकाल सकते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने शेंगदाने को भून लिया था, इसी में हम तिल को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। और तिल को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन ही दूर करना है। और इन्हें ज़्यादा अगर करेंगे तो अगर ये ज़्यादा भून जाएंगे तो ये कड़वे आएंगे। तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और आजकल तो तिल बहुत ही अच्छे क्वालिटी में हर दुकानों में मिल रहे हैं। आप चाहे इनके लड्डू बनाएं या बर्फ़ी बनाएं या पट्टी बनाएं, कुछ भी आप बना सकते हैं। कि तिल जो है फाइबर से भरपूर होता है और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जो इनकी चटकने की आवाज़ आ रही है, बस इसी तरह से इन्हें हमें मीडियम ही फ्लेम पे इन्हें भूनना है। तो देखिए हमारे तिल जो है वो भुन के तैयार हो गए हैं। इन्हें हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो देखिए ये कितने फूले फूले हुए हैं, बस इतना ही। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमारे शेंगदाने अच्छे से ठंडे हो चुके थे और हमने इसका छिलका अच्छे से उतार लिया है, और ये तिल भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं, और इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट इनका नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हम शेंगदाने को पीस लेंगे, और इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। तो हमने सारे शेंगदाने हैं जार में डाल लिए हैं। अब इन्हें हम पीस लेते हैं। तो देखिए हमें इसका ऐसा ही पाउडर तैयार करना है। ये देखिए
ज़्यादा अगर आप बारीक पीसेंगे तो इसका जो शेंगदाने का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, और अगर आप गरम में ही इसे पीस लेंगे तो शेंगदाना अपना तेल छोड़ने लगेगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं। फिर तिल को भी हम इसी तरह से दरदरा ही पीसेंगे। तो देखिए हमने तिल को भी अच्छे से पीस लिया है और इसके भी हमने दरदरा ही पीसा है। तो चलिए इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हमने फटाफट इसी कढ़ाई में हमने जो घी लिया है 2 टेबलस्पून हम इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जो हमने गुड़ लिया है अब उस गुड़ को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। गुड़ के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, इसे हमें ऐसे ही पिघलाना है ताकि जो इसका गुड़ का जो घोल है, या आप उसे पाक भी बोल सकते हैं, हम उसे पाक बोलते हैं, जो गुड़ का पाक है हम उसे इसी तरह से चला चला के पहले इसे गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। और इसके अंदर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गुड़ जो है हमारा वो ताज़ा गुड़ है। और इसे हम इसी तरह से चला चला के ताकि जो घी और गुड़ है दोनों एक साथ अच्छे से मिल जाए और गुड़ के जो ये मोटे मोटे कण हैं वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें गैस को मीडियम पे ही इसे पकाना है, ज़्यादा हाई पे नहीं। और इसे अच्छी तरह से पहले हमें मेल्ट करना है। तो देखिए गुड़ हमारा जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका था और ये इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। इसे अभी हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। फिर हम गुड़ को एक बार चेक करेंगे कि ये हमारा जो इसका घोल है वो लड्डू बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और गैस का जो फ्लेम है उसे हम कम करके ही रखेंगे। तो इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है। तो गुड़ का जो थोड़ा सा बैटर है हम इस पानी के अंदर डालेंगे और एक बार चेक करेंगे। अगर ये अच्छे से गोल हो रहा है तो हमारे ये लड्डू बनके तैयार है। अगर ये खींचेगा तो अभी इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए, अभी देखिए ये खींच रहा है तो ये दांतों के नीचे दबेगा। तो इसे हमें अभी 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। अगर गुड़ को हम इसी तरह से अगर चेक कर लेंगे तो अगर हम नहीं इसे अगर डायरेक्ट इसमें डाल देंगे तो जो हमारे तिल और शेंगदाने के लड्डू हैं वो कड़क हो जाएंगे। इसे हम इसी तरह से चलाएंगे और फिर दोबारा हम एक बार वापस चेक करेंगे। तो देखिए हम उसी पानी में थोड़ा सा बैटर और डाल के एक बार चेक करेंगे और इसे हम गोल करके एक बार वापस देख लेंगे कि ये अच्छे से गोल हो रहा है या नहीं। तो देखिए ये अच्छे से बन गया है। अब इसके अंदर जो हमने पाउडर बना के रखा है अब हम उसे डाल देंगे। हमारा घोल अब तैयार है। अब इसके अंदर हम तिल को डाल देंगे और जो शेंगदाने का भी जो पाउडर हमने बना के रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे पहले, ताकि गुड़ और जो तिल है वो अच्छी तरह से मिल जाए। चारों जगह से अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे और जो हमने सौंठ रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है
और ठंड के समय पे तो सौंठ और तिल का तो कोई बात ही नहीं है। आप ये लड्डू बनाएं और एक बार खाएं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, इन्हें हम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो ये कड़क होने लगेंगे। फिर हम इन्हें लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमने अपने लड्डू के बैटर को एक प्लेट में निकाल दिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इनका हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके इतना इतना लड्डू बनाने लगेंगे हथेलियों पे रख के। आप छोटा बड़ा आपको जिस साइज़ का लड्डू बनाना है आप बना सकते हैं। तो इसी साइज़ के हम लड्डू बनाते जाएंगे और एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन और ले लेंगे हम। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो आप थोड़ा बैटर को ठंडा हो जाने दें, फिर इनके लड्डू बनाएं। इतना ही बैटर लेके हम वापस से दूसरा लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। बस आपको जो इसका हम पाक बनाते हैं गुड़ का, उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला हो गया और या ज़्यादा कड़क भी हो गया तो वो दांतों के नीचे चिपकेगा। तो इसी के लिए बस जब आप गुड़ का पाक बनाएं तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। और तिल है, उसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो वो कड़वे आएंगे। क्योंकि अगर उन्हें आप ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो उनका जो स्वाद है वो कड़वा आने लगेगा। फिर हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।